जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम और रावण के बीच में युद्ध उत्पन्न होता है और श्री रामचंद्र जी वानरों से कहते हैं कि अब तक तुमने बहुत युद्ध कर लिया, अब तुम हमारा द्वंद्व युद्ध देखो। और रावण श्री रामचंद्र जी के ऊपर आक्रमण करता है तो श्री रामचंद्र जी रावण को तीरों को अपने ही तीरों से मार देते हैं। तीरों से तीर टकराते हैं और तीर व्यर्थ हो जाते हैं। दोनों के बीच में महासंग्राम की स्थिति बनी हुई है। रावण श्री रामचंद्र जी के सारथी को मार देता है और फिर श्री रामचंद्र जी उस सारथी पर कृपा करते हैं तो सारथी उठकर बैठ जाता है। श्री रामचंद्र जी फिर रावण को समझाते हैं कि संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वो जो सिर्फ कहते हैं, दूसरे वो जो कहते भी हैं और करते भी हैं, और तीसरे वो जो सिर्फ करते हैं, कहते कुछ नहीं है। तो अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर रावण कहता है कि क्या ये आप पहली बार मुझे बता रहे हैं? ये तपोभूमि नहीं है, ये रणभूमि है। धनुष से बात कीजिए और मुझे ज्ञान मत दीजिए। ये सब बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी को क्रोध आ जाता है और वो रावण से युद्ध शुरू कर देते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। चले बाण सब पचजन उर्गा, प्रथमे हतेउ सारथी तुरगा। रथ विभंजती हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। वे बाण इस प्रकार चले जैसे पंखों वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले रावण के सारथी और घोड़ों को मारा, फिर रथ को तोड़कर ध्वज पताका नष्ट कर डाली। इस पर रावण बहुत जोर से गरजा, परंतु हृदय से उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। तुरंत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र चाड़े सी विधि नाना। विफल होई सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। वह खिसियाकर दूसरे रथ पर चढ़कर अस्त्र शस्त्र चलाने लगा। उसके सब प्रयत्न उसी प्रकार व्यर्थ हो गए जैसे परद्रोही मनुष्य की कामना। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुख भारी। 10-10 बाण भाल 10 मारे, निसिर गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल के वन में विचरण करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी भंवरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने रावण के 10 मस्तकों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार निकल गए और रक्त के परनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायो बलवाना, प्रभु पुनि कृत धुन सर संधाना। 30 तीर रघुबीर पबारे, मुझनहि समेत शीस मही पारे। रावण रक्त को पोंछता हुआ दौड़ा, परंतु श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर 30 बाण छोड़े, जिससे उसकी भुजाओं सहित रावण के मस्तक पृथ्वी पर लौटने लगे। उसके मस्तक कटते ही नए मस्तक आ जाते और श्री रामचंद्र जी फिर से उसके मस्तक और भुजाओं को काट डालते। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेक बार रावण के मस्तक और भुजाओं को काटा, परंतु वे फिर नए पैदा हो जाते थे। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अर बाहु, मानहु अमित केतु अर राहु। कौशल के राजा श्री रामचंद्र जी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वे रावण के मस्तक और भुजाएं बार बार काटते हैं और कटे हुए मस्तक और भुजाएं आकाश में ऐसे छा रहे हैं जैसे बहुत से राहु और केतु हों। जन राहु केतु अनेक नवपत, स्रवत सोनित धावई। रघुबीर तीर प्रचंड लागई, भूमि गिरन न पावई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अनेक राहु और केतु रक्त को टपकाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ लगा रहे हों और उनमें श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए तीखे बाण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि पृथ्वी पर गिर ही नहीं पाते। एक एक बाण ने बहुत से मस्तकों को छेद दिया और आकाश में उड़ते हुए तीर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे क्रोधित होकर सूर्य ने अपनी किरणों के समूह में जहाँ तहाँ राहु पिरो दिए हों। समर भूमि 10 कंदर कोप्यो, बरसी बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखी न परेऊ, जल निहार महु दिनकर दुरेऊ। युद्ध क्षेत्र में रावण क्रोध में भर गया। उसने बाणों की वर्षा कर प्रभु श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक तो उनका रथ दिखाई देना बंद हो गया।
जैसे कोहरे में सूरज छिप गया हो। काटे सिर नभ मारग धावई, जय 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 ध्वनि करे भई अब जावई। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। कटे हुए रावण के सिर आकाश मार्ग में दौड़ रहे हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न कर रहे हैं और वे मस्तक बोल रहे हैं, लक्ष्मण कहाँ है, हनुमान कहाँ है, वानर राज सुग्रीव कहाँ है और कौशलापति श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं। कह राम करी सिर निकल ढाए, देखी मरकट भज चले। संधानी धनु रघुवंश मणि, हंसी सरण्य सिर बेधे भले। सिर मालका कर कालिका, गही बृंद बृंदनी बहु मिली। करी रुधिर सरी मंजन मनो, संग्राम बट पूजन चली। श्री राम कहाँ है। इतना कहकर रावण के कटे हुए मस्तकों के समूह दौड़े। उनको देखकर वानर भागने लगे। तब रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष से लक्ष्य साधा और बाणों से उन मस्तकों को अच्छी प्रकार से छेद दिया। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर अनेक कलिकाएं झुंड की झुंड इस प्रकार से आ मिली, जैसे खून की नदी में स्नान करके संग्राम रूपी बरगद की पूजा करने जा रही हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणा तरती भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सम्मुख राम से हो सोई सेला। रावण ने क्रोधित होकर तीव्र शक्ति छोड़ी और वो विभीषण के सामने इस प्रकार चली जैसे यमराज का दंड हो। परंतु भारी भरकम शक्ति को आते देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने शरणागत विभीषण के दुख दूर करने के सुयश को स्मरण करके विभीषण को पीछे कर दिया और स्वयं उनके सामने जाकर शक्ति को सहन कर लिया। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गहीं कर गदा क्रुद्ध होई धायो। उस शक्ति के लगने से प्रभु श्री राम को मूर्छा आ गई। प्रभु ने खेल कर दिया था, परंतु देवता घबरा गए। विभीषण ने प्रभु श्री राम को मूर्छित देखा तो हाथ में गदा लेकर और क्रोध में भरकर रावण की ओर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। विभीषण बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, कुबुद्धि, तुमने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से शत्रुता कर रखी है। आदर सहित शिव जी को अपने सिर भेंट कर तुम एक के बदले करोड़ों सिर प्राप्त किए हुए हो। यही कारण खल अब लगी बाँचियो, अब तब काल शीस पर नाचियो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कहीं अनेसी माज और गदा। अरे दुष्ट, इसी वजह से तुम अभी तक जीवित हो, परंतु अब काल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी से मुख मोड़कर संपत्ति चाहते हो। इतना कहकर विभीषण ने रावण की छाती पर अपनी गदा मारी। उर माज गदा पर हार घोर कठोर लागत में पर्यो। 10 बदन सोनित रवत पुनि संभारी धायो रिस भर्यो। 2 भिरे अति बल मल युद्ध विरुद्ध एक एकिने हने। रघुबीर बल दर्पित विभीषण, घाली नहीं ता कहूँ घने। छाती पर गदा के प्रहार से रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोनों बलवान कुश्ती लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से विभीषण रावण की मार को ज़्यादा कुछ नहीं गिनता था। उमा विभीषण रावण नहीं, सम्मुख चितव की काओ। सो अब भिरत काल ज्यों, श्री रघुबीर प्रभाओ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह सब श्री रामचंद्र जी का ही प्रभाव है। जय श्री राम।